नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका। स्वागत है आपका अपनों उत्तराखंड में। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सर्वे स्टेडियम हाथी बड़कला में श्री अन्न मिलेट्स महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करता हूं। उनके विशेष अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया और श्री अन्न घर घर का अन्न बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न होते थे, इसके अलावा जिस प्रकार से उनको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है और आज देहरादून में फिर से मिलेट्स महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इसमें लगातार अन्य 4 दिनों तक मिलेट्स भोज पर मंथन होगा। प्रोत्साहन के लिए श्री अन्न की मार्केट, इसके अलावा उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। वहीं कर्नाटक चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पार्टी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली ही नहीं है, बल्कि भारत की जनता का लोकतंत्र के प्रति एक गहरा विश्वास है। जनता का जो मत होता है वो सर्वोपरि होता है। कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम हैं उसमें जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है, उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूं। देखिए, भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली कहीं है तो भारत में होती है। इसमें जनता का जो मत होता है, जनता का जो विश्वास होता है, वो सर्वोपरि है। और कर्नाटका का जो परिणाम है उसमें जो मतों का प्रतिशत है, उसको देखकर आप कह सकते हैं कि जनता का विश्वास अभी भी हमारे साथ है, लेकिन केवल मत प्रतिशत से परिणाम नहीं बदलते। मैं जो भी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय हो रही है, तो उसकी भी मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने एक तरफा जीत जो है नगर निगम के निकाय के चुनाव में वहाँ भारतीय जनता। कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कांग्रेस को बधाई दी और कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के द्वार बंद हो चुके हैं। बीजेपी के छोटे नारों से इस बार काम नहीं चला। वहां पहले से ही क्लियर था कि सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी या सिर्फ भाजपा के लिए नए द्वार खुलेंगे? भाजपा के द्वार तो बंद ही हो चुके। कर्नाटक का तो पहले से ही एक आभास पूरे देश को हो रहा था कि कांग्रेस आ रहे, बीजेपी के थोते नारों से काम चला। फिर वहाँ क्लियर था भाजपा का। बड़ा दुर्भाग्य देश का भी है, हमें भी शर्म आती है कि 40% कमीशन खुले आम था मुख्यमंत्री के यहाँ बीजेपी के शासनकाल में, जो बड़े स्वच्छता की ईमानदारी की बात करते थे। वो बड़ा भारी मुद्दा था। हर काम के लिए 40%, हर काम के लिए 40%। तो उन्होंने शर्मसार कर दिया देश को और गरिमा गिराई है राजनीति कर्नाटक में। तो वहाँ लोग परिवर्तन चाह रहे ईमानदारी साहब। जो राहुल जी का और प्रियंका गांधी का विशेषकर जो रोड शो रहा खड़के थे, चूंकि वहीं से संबंधित है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा रहेगा। और क्लियर मेजोरिटी को अभी तक हम लोग जा रहे हैं और आशा भी यही भी उम्मीद भी है, लोग वहाँ बदलाव चाह रहे हैं। हालांकि मोदी जी एक हफ्ता वहीं रहे, अमित शाह जी वहीं रहे, लेकिन कुछ दे नहीं पाए। 5 साल आपने होश में संभाली, प्रदेश को लुटवाते रहे, गरीब आदमी परेशान था, किसान मजदूर दुखी था। आज आप लोग जाकर के अपनी ताकत झोंक रहे हो देख के, तो वो मोदी का वो कोई ऐसा करिश्मा ही नहीं है। मत झूठ बोलने में जरूर महारत हासिल है, ये हम कह सकते हैं। ऐसे झूठ बोल लेंगे, ऐसे झूठ बोल लेंगे, शायद ही कोई बोला होगा, लेकिन परिणाम देश का प्रधानमंत्री करे कुछ ना, केवल बोलता बोलता रहे। ये दुख। चारधाम यात्रा के पौराणिक पैदल मार्ग को फिर से पुनर्जीवित करने के प्रयास प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं। आज पौराणिक पैदल मार्ग पर गंगा पथ यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ परमार्थ निकेतन के महाराज चिदानंद मुनि और डीएम आशीष चौहान ने किया।
यात्रा के शुभारंभ से पहले परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि और ऋषि कुमारों ने विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया, जिसके बाद गंगा पथ यात्रा राम झूला से लक्ष्मण झूला की ओर रवाना हुई। बता दें कि गंगा पथ यात्रा आज शाम को ही पौराणिक चार धाम पैदल मार्ग पर बंदर चट्टी, महादेव चट्टी, सीमालू और व्यास घाट होते हुए देवप्रयाग पहुंचकर समाप्त होगी। समापन पर गंगा तट देवप्रयाग में भव्य गंगा आरती का आयोजन भी किया गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई शानदार जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेसियों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की और कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, परंतु वहां की महान जनता ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब देकर देश की जनता को नए राजनीतिक समीकरण बनने के संकेत दिए हैं। पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सच की जीत है और झूठ की हार है। आज लगा है कि लोगों में अब भरोसा बढ़ा है राहुल गांधी की यात्रा के बाद, और पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी अपना झूठ बेचने में कामयाब नहीं रही। डबल इंजन फेल हुआ है और वहां की स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो सुनते थे 40% कमीशन और ये वो, उसका ही असर है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा अपना राज्य हारे हिमाचल, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने अपना राज्य जीत के दिया है। ये कर्नाटका की स्टेट लीडरशिप की भी जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। और जो डेंट दिया था बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव दे के भारत के नागरिकों को बांटने का काम किया था वोटों के चक्कर में, उस पर कड़ा फैसला जनता ने दिया है। और निश्चित ही एक संकेत है इस बात का कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई के नारे के संग चलेगा, देश को एक रखेगा, जो देश की इकोनॉमी को मजबूत करेगा, जो देश के डेवलपमेंट की बात करेगा, पब्लिक उसके साथ जाएगी। खोखले नारे और केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के साथ और झूठी राजनीति करने वालों के साथ। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद उत्तराखंड के मंगलौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। बता दें कि राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को कर्नाटक चुनाव में प्रेक्षक बनाया गया था। वहीं जीत के बाद काजी निजामुद्दीन ने कहा कि जनता बीजेपी की धार्मिक भावनाओं के झांसे से ऊब चुकी है। कर्नाटक की जनता ने विकास को लेकर वोट किया है। सबसे पहले कर्नाटका की जनता को बहुत शुक्रिया, आभार उनका मैं व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने की दिशा में आज चुनाव को लाकर खड़ा किया है, और उसमें सब हमारे कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, उसमें कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनका होम स्टेट है। फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी की यात्रा जब वहाँ से निकली, तो जब भी हम लोगों को एहसास हो गया था कि यहाँ पर कांग्रेस भारी बहुमत के साथ जनता ने वहाँ धार्मिक भावनाओं को ना देखकर विकास की तरफ एक सोच बनाई है, और जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको देखा है। हमने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहाँ हमने अपनी जो योजनाएं लागू की, उन्होंने उस पर विश्वास किया। राजस्थान में आज हमारी सरकार 500 रुपये का सिलेंडर बेच रही है, दे रही है आम जनता को, तो 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। तो और बहुत सारी योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो उस पर कर्नाटका की सरकार ने वहाँ यकीन किया और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो वादे हमारी सरकार ने वहां किए हैं उन पर खरी उतरेगी और जनता की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। और यूपी और दूसरे ऐसे स्टेट्स जहां इस टाइम भाजपा का गढ़
बन गया, आने वाले वक्त में उत्तराखंड जैसे स्टेट भी ऐसे होंगे, इसमें कांग्रेस की ही सरकारें बनेंगी, क्योंकि जनता धार्मिक भावनाओं को लेकर ऊब चुकी है। अब इनको एक नई सोच चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छे अस्पताल और अच्छे स्कूल चाहिए। ऋषिकेश महानगर में कांग्रेस ने रेलवे रोड के कांग्रेस भवन में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत पर जय सिया राम और जय हनुमान के नारों के साथ आतिशबाजी की गई और मिठाई वितरण कर जीत का जश्न मनाया गया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंह और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत ने साफ स्पष्ट कर दिया कि बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के ऊपर है। आज ऋषिकेश के समस्त कांग्रेस जनों ने आज जो यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार किया और सब ने जो है एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाई। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि कर्नाटक जहाँ सबसे शिक्षित राज्य है, जो भाजपा की धर्म और उसमें जो जाति में बांटों की जो राजनीति है उसमें न पढ़ करके उन्होंने जो है जो कांग्रेस को देश को आगे ले जाने वाली पार्टी उसको चुना है और ऐतिहासिक विजय दी है। उसके लिए आज कांग्रेस जनों ने यहाँ पर कांग्रेस भवन ऋषिकेश में मिठाइयाँ बांटी है, खुशियाँ मनाई हैं और हम संपूर्ण कांग्रेस जनों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देते हैं। ऋषिकेश कांग्रेस जनों ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण के साथ साथ कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया और ये स्पष्ट हो गया है कि कर्नाटक में बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेस जनों को मिला। जो बजरंगबली का नाम राजनीति में इस्तेमाल कर रहे थे उनको बजरंगबली ने श्राप देने का काम किया और साथ साथ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखा दिया कि भारत अनेकता में एक। कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर कर्नाटक की महान जनता के आशीर्वाद से बनाई है और ये कर्नाटक की जनता के साथ साथ भगवान हनुमान जी का, जो बजरंगबली का आशीर्वाद वहां पर मिला है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो भगवान श्री राम के नाम पर या हनुमान जी के नाम पर जो लोग, जो राजनीतिक दल, भाजपा जैसे दल जो अपनी दुकान चलाते हैं और उनको सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उनको भगवान ने भी उनको ऐसा तमाचा लगाया है। और कर्नाटक खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां दुर्गापुरी में आवंटित नई अंग्रेजी शराब की दुकान को लेकर नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी को कानूनी नोटिस भेजा है। दरअसल पिछले दिनों विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मेयर हेमलता नेगी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ही दुर्गापुरी के रिहायशी इलाके में शराब की दुकान खोलने के नगर निगम से एनओसी दी थी। इसके बाद मेयर ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए किसी भी प्रकार की एनओसी देने से इनकार किया था। इस मामले में अब मेयर हेमलता नेगी के पति और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कानूनी नोटिस भेजे जाने की बात कही है। तो एक नोटिस उनको सर्व किया गया है और उसमें कहा गया है कि आप जल्दी से जल्दी अगर इसका प्रत्युत्तर या सार्वजनिक रूप से इसमें कोई अपनी प्रतिक्रिया जारी नहीं करते हैं, वो आप लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो इस पर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद हमने प्रमाण भी, सबूत भी जो है इकट्ठा किए, जिसमें कुछ आरटीआई वालों ने और कुछ मैंने भी। मैडम ने नगर आयुक्त से पूछा कि क्या एनओसी जारी की गई है नगर निगम के द्वारा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से, देखिए ऐसा है, मैंने कल वो नोटिस मुझे डाक से मिला है तो मैंने उसका संज्ञान लिया है और मैं जो जवाब दूंगी मेरे वकील के माध्यम से उनको मैं अपना जवाब दूंगी। तो हमने अपनी जो नोटिस उन्होंने भेजा वो वकील को हमने भेज दिया और हम अपना जवाब वकील के माध्यम से उन तक पहुँचाएंगे। क्या चीज़ देखूंगी अगर जब मैं ट्रेडिंग लाइसेंस देंगी कि किस जगह पे खोलेगा, ऑब्वियसली यही देखेंगे ना कि केवल आ गया जी ट्रेडिंग लाइसेंस साइन करते जाओ और लेते जाओ, तो ये सही नहीं है। वैसे भी देखिए मेरा जो नोटिस आया मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। चमोली के पोखरी में सरकारी स्कूल में पढ़कर ऋषभ वर्तवाल ने कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में
95.6% अंक प्राप्त किए, जबकि उसकी छोटी बहन सृष्टि वर्तवाल ने 10वीं की परीक्षा में 90.8% अंक प्राप्त किए, जिसे लेकर ऋषभ और सृष्टि ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को दिया और कहा कि कड़ी मेहनत से उन्हें सफलता मिली है। Vartwal from Government Inter College Nagnath, and recently I have achieved 96% in CBSE Class 12 board examination, and the credit for all these things goes to our teachers and our parents, because due to their endless effort I am able to do so. And not only they have done endless effort, but also they have provided me that environment so that I could achieve these marks in my board examination. And I am also very thankful to our school staff, because not only in education, they also helped me to develop some social qualities by taking me participation in NCC and science exhibition, where I could express my thoughts. And recently in science exhibition, I am also selected for national level. हाँ, पढ़ाई तो जैसे मेरे बच्चों ने जो है बचपन से ही जो है घर में ही पढ़ा है और मेरे पास ही पढ़ा है इन्होंने। और जो है जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजों के प्रति जो लोगों की धारणा है कि गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज रिसोर्स अवेलेबल हैं। बच्चा जो है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में तो क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट से भी मैं समझता हूँ बेहतर मिलती है, क्योंकि वहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है वो क्वालिटी की मिलती है। और जैसे अभी मेरे बालक का जो है ये साइंस एग्जीबिशन में हो रखा है, तो शायद अगर किसी प्राइवेट स्कूल में रहता तो ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें होती नहीं हैं। तो उसका पहले ब्लॉक में चयन हुआ, ब्लॉक से जो है डिस्ट्रिक्ट में हुआ, डिस्ट्रिक्ट से जो है स्टेट में हुआ, स्टेट से अभी नेशनल लेवल के लिए उसका सिलेक्शन हो रखा है। और अभी कुछ मई या जून में जो है उसका जो है वहाँ पे वो साइंस एग्जीबिशन की प्रतियोगिता होगी। और पढ़ाई के मामले में मैं ये कहूँगा कि जो है बच्चों की जो है मैंने ज़्यादा, खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ किया अपने बच्चों के लिए, केवल हमने एक जो है पर्दे के पीछे से थोड़ा निगरानी की उनकी, और वो स्वयं पढ़ते हैं और बचपन से कभी उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि पढ़ो, पढ़ाई के बारे में खासकर खुद पढ़ते हैं। उनका खुद अनुशासन है पढ़ने का खुद टाइम टेबल सेट करते हैं वो अपना। और मैं भी यही कहता हूँ कि आपको जो टाइम अच्छा लगता है, जिस टाइम आपको अच्छा लगता है पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं। और जब नींद आ रही तो आप सो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं कि आप किताब खोल के बैठ जाओ, उसमें तो खाली टाइम वेस्ट ही होता है। और जो है स्वयं स्टडी करते हैं वो अपने टाइम पे, दोनों भाई बहन जो हैं खुद ही करते हैं। और जहाँ पे कहीं कोई डाउट होते हैं उनके तो वो पूछने आते हैं, मेरे को भी पूछते हैं कभी। और बस यही है कि कॉन्टीन्यूस जो है अपना टाइम टेबल उनका फिक्स है। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल के मुनि की रेती में शत्रुघ्न घाट पर देश के जाने माने उद्योगपति भूपेंद्र मोदी को साधु संतों ने राजश्री की उपाधि से सम्मानित किया। इस दौरान मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना के साथ विशाल हवन भी किया गया, जिसमें देश के विकास और समृद्धि के लिए मौजूद लोगों ने आहुतियां डाली। वहीं भूपेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को जो स्थान विश्व में मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि वो पूरे भारत का भ्रमण कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और भारत को विश्व गुरु की पहचान दिलाने के लिए काम करेंगे। संन्यास लेने जा रहा था, उसी समय मुझे ये उपाधि प्राप्त हुई। तो इसका मतलब ये है कि अभी कार्य शेष है। संन्यास के साथ पूरे विश्व में, परिवार से तो मैं संन्यास ले चुका हूँ, परंतु अभी पूरे विश्व में जाकर सनातन धर्म का सही मतलब बताना, लोगों में एक खुशी किस तरह से जीवन में लाई जाए उसके बारे में बताना, और भारत का जो स्थान विश्व में होना चाहिए, भारत एक विश्व के रूप में दुनिया के सामने आए, पूरे दुनिया को प्रेरित करे कि किस तरह से हम लोग एक परिवार के रूप में शायद रह सके। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि भारत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सनातन राष्ट्र का जिक्र किया जाए, उसको मान्यता दी जाए, जिससे कि ये जो कन्फ्यूजन पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है, ये हम तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलते हैं, हम धर्म से नहीं चलते, तो भारत का धर्म और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एक होना चाहिए। और इसलिए सनातन राष्ट्र को ही भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनना चाहिए। और ये सभी लोगों की इच्छा है, और उसके बाद दुनिया के लोग ये मानेंगे कि यदि कोई प्रॉब्लम है दुनिया में तो वो भारत की तरफ देखेंगे उसके निवारण के लिए। देखिए,
हिंदू राष्ट्र तो यह देश है ही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आज लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जो लोक होता है, प्रजा होती है, वो बहुमत की सरकारें होती हैं। तो बहुमत तो इस देश में आज भी हिंदुओं का ही है। 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदू है यहाँ पे, दूसरा कोई है नहीं, हिंदू राष्ट्र है। लेकिन जो हिंदुओं से संबंधित और हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए जो विधि बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, जो हिंदू एक्ट बने हुए हैं, जिसके कारण हिंदुओं को तकलीफ होती है, उन सबको हटाने का काम अपने लोग हटवाने का काम। काशीपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की संगठनात्मक रूप से एक दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने शिरकत की। काशीपुर में कुंडेश्वरी रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित बीजेपी के संगठनात्मक रूप से सर्जित काशीपुर जिले के ओबीसी मोर्चा की जिला कार्यसमिति की बैठक में आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी का ये जो संगठनात्मक ढांचा है, उसमें उनका एक अपना जो एक अंग है भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा, उसकी आज ये काशीपुर जिले की जो हमारा संगठनात्मक जिला है, उसकी एक कार्य समिति है। इससे पहले हमारी रुद्रपुर में प्रदेश की कार्य समिति हुई थी और प्रदेश की कार्य समिति के बाद सभी जिलों में जो हमारे 19 जिले संगठनात्मक है उत्तराखंड में, सभी में अलग अलग तिथियों पर ये जिला कार्य समिति चल रही है। मेरा भी इधर 9 तारीख से प्रवास लगातार है। मैं इधर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और ऐसा करके सब जगह मेरा प्रवास हुआ। आज काशीपुर में भी मेरा इसी निमित्त ये कार्य समिति में रहना हो रहा है। इस कार्य समिति का उद्देश्य जो है, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो ओबीसी समाज को सम्मान दिया गया, ओबीसी आयोग का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देना, ओबीसी समाज के 27 केंद्र में मंत्री बनाना, ओबीसी समाज के बच्चों को 27% शिक्षा में आरक्षण देना, ऐसे जितना भी काम ओबीसी समाज के लिए मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसको हम राजनीतिक प्रस्ताव में भी लाने वाले हैं। ऐसे राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। और यहाँ के जिला अध्यक्ष भी मेरे साथ है श्रीमान राजेंद्र सैनी जी, तो उनकी एक कार्य समिति में मेरे को रहना हुआ। और मेरे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से ओबीसी समाज को हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, जैसे हमारा ओबीसी समाज का प्रबुद्ध सम्मेलन हरिद्वार में हुआ और हरिद्वार में उन्होंने बढ़ चढ़ करके ओबीसी समाज का जो पीठ थपथपाई और बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पर ओबीसी समाज के तो फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।